नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है कि सावन का माह आप सभी के जीवन में खुशहाली लेके आए और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना से आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाएं और मेरे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है और नाग पंचमी का पर्व हरियाली तीज के 2 दिन बाद आता है। इस साल नाग पंचमी 25 जुलाई शनिवार को पड़ रहा है। हमारे हिंदू धर्म में नाग देवताओं की पूजा की बहुत ही पुरानी परंपरा है। नाग देवता की पूजा हेतु कुछ विशेष दिन अति शुभ माने जाते हैं। उनमें से एक है श्रावण माह की पंचमी तिथि, जिस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है और इस दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सांपों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांपों के डसने का खतरा नहीं रहता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सर्पों को दूध पिलाने से, दूध का स्नान कराने से, उनकी पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कई जगहों पर इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर पर नाग देवता की कृपा बनी रहती है और घर के लोग सुरक्षित रहते हैं। साथ ही दोस्तों, नाग पंचमी की तिथि को काल सर्प दोष के निवारण हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प का दोष हो, वो नाग पंचमी के दिन किसी भी शिव मंदिर में चांदी के नाग नागिन का एक जोड़ा अर्पित करें और वहीं बैठकर शिव गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला से कम 1 माला अर्थात 108 बार जप करें। इस उपाय को करने से काल सर्प दोष से पूर्ण लाभ मिलता है और जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत होता है। और यह मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। परंतु अगर किसी कारणवश आप यह उपाय ना कर सके और नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विधि पूर्वक पूजन अर्चन संभव ना हो, तो नाग देवता के 9 नामों वाला यह अलौकिक मंत्र किसी भी शिव मंदिर में पूरी भक्ति भावना से कम 11 बार जरूर पढ़ें। इससे आपको अवश्य लाभ होगा। और यह मंत्र है अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपाल धात्र राष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विष भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। अब दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशीला थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी थलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली। तभी वहां एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम सभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तो भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, आपकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले।
वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि उसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में उसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तो डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध ही पिला दिया। इससे सर्प का मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प के छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का वह हार यहाँ लाना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह हार मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प का बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वो हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपना हार और पुरस्कार लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरे धर्म बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। सभी मिलके बोले, नाग देवता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।